से नामांकन कर चुका है हमारे बीच में पूर्व जिला पंचायत सदस्य और गाजीपुर के युवाओं के कद्दावर नेता सत्येंद्र यादव पर सत्या जी है। विपक्ष नामांकन कर चुका। आज सांसद अफजाल अंसारी साहब का नामांकन है। क्या गाजीपुर के लोगों को संदेश देंगे? हम सब लोग पहले आपके चैनल की टीवी दर्शक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज समाजवादी पार्टी के और इंडिया अलायंस के प्रत्याशी माननीय अफजाल अंसारी साहब जी का नामांकन है। और नामांकन के जिस दिन टिकट की घोषणा हुई थी उसी दिन से गाजीपुर में समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीत चुकी है। बस एक औपचारिकता बाकी है। और गाजीपुर के लोग जब पूरे देश में जब मोदी लहर चल रही थी तब भी जब गाजीपुर के लोगों ने इतिहास को पलटने का काम किया था। और गाजीपुर ने हमेशा अपना एक अलग कोशिश की पहचान की है। और इस बार फिर 2024 के चुनाव में भारी अंतर से अगर अफजाल अंसारी साहब चुनाव जीतने जा रहे हैं जिसका परिणाम आपको 4 दिन में दिखाई देगा। सत्या भैया, बात नहीं समझ में आ रही है। गाजीपुर का लोकेशन जिस तरह से पारसनाथ राजीव भाजपा के प्रत्याशी है वो कह रहे हैं कि गाजीपुर कल्ला बना कट्टा बनाम कलम की लड़ाई होने जा रही है। एक बगल माफिया है तो एक बगल शिक्षा। इस पर क्या कहेंगे? वो तो सबसे बड़ा शिक्षा माफिया तो वो है। और वह जो एक शिक्षक होता है वो अगर इस गलत रास्ते पर हो तो वह पूरे उसके जो निकलेंगे वहाँ पूरे देश को बर्बाद कर देंगे। और जिनके बारे में चर्चा कर रहे हैं उनका परिवार एक छोटा सेनानी परिवार रहा है। जब हमारे काम महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब पूरे देश के लिए आजादी लड़ाई लड़ रहा था उस समय भी ये परिवार आगे बढ़कर हिस्सा देने का काम किया था, लड़ाई को लड़ने का काम किया था। इनका एक इतिहास रहा है। और जो हमेशा लगातार मेरी बात की जब भी बात रही है या परिवार जब भी गाजीपुर में किसी और जाति हुआ तो समाजवादी लोग खड़ा होने का काम किया है। और समाजवादियों का अपने आप में एक इतिहास रहा है। वह जब भी लोगों को जरूरत पड़ी जब किसी के साथ फिल्म और जाति हुई है तो समाजवादी लोग हमेशा आगे निकलकर उस लड़ाई को लड़ने का काम किए हैं। और पारसनाथ राय जी वो हमारे तुल्य हैं, गार्जियन है, उनका सम्मान है। लेकिन वह शिक्षा के उनको बहुत बड़ा माफिया कहा जाता है। जिसमें कहा गया है कि बहुत बड़े जो है कि एक बार क्राइम में वो शिक्षा में वो पकड़े गए थे तो उनको शिक्षा का माफिया कहा जाता है। इसलिए वह अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। वो जानते हैं कि चुनाव हमारे हाथ से निकल चुका है और वो तो सिर्फ एक है। और जो जिनको डर थी वो इस यहाँ के सांसद रह चुके हैं विकास कुछ कहा जाता है तो आभास हो चुका था कि गाजीपुर का चुनाव हम हार रहे हैं। इसलिए उन्होंने सिर्फ पारसनाथ राय जी को मोहरा बनाने का काम किया। उन्होंने एक बात और कही कि विकास पुरुष तो थे और विकास के नाम पे सवाल पूछा जाता है तो ताड़ी घाट मार्ग दिखाते हैं। और वो कहते हैं कि इस बार जो 19 में गति रुकी थी, मैं शिक्षक हूँ, शिक्षा ज्ञान से भंडार होता है, दुगनी विकास करके गाजीपुर को गाजीपुर को नाम विकास जो भी आपको गाजीपुर में दिखाई देगा वो समाजवादी पार्टी की सरकार का विकास है। चाहे हम यहाँ पे आप खड़े हैं ना, बगल में चले जाइए आपको मेडिकल कॉलेज दिखाई देगा, वह समाजवादी पार्टी की देन है। आप बगल में चले जाइए विकास भवन पर, वहाँ पे ऑडिटोरियम जो हॉल बना हुआ है वह समाजवादी पार्टी की देन है। और पूरे गाजीपुर में बिजली का तार जो जर्जर था अगर उससे भी किसी ने भूलकर अगर उसको कराने का काम किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने करने का काम किया। स्टेडियम चले जाएंगे जो भी बन रहा है तो अगर किसी की देन है तो समाजवादी पार्टी की देन है। ऐसे तमाम जो बड़े बड़े काम हैं मैं भारतीय जनता पार्टी को तमाम नेताओं को मैं आपकी चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूँ। विकास के मुद्दे पर जब चाहें तब हम समाजवादी लोगों से बैठकर आमने सामने डिबेट कर सकते हैं। और विकास के नाम पर जो विकास कुछ कहा जाता है, अभी मैं कल देख रहा था और गाजीपुर की जनता जानती है कि सिर्फ जो है कि 3 सेट लगवा देने से स्टेशनों पर और जो अंडरपास बाईपास बना हुआ है उसमें अगर बरसात हो जाएगी, हल्की बरसात हो जाए तो अगर कोई भी ऐसा गांव है जहाँ पर अंडरपास बना हुआ है वहाँ पर दमकल्ला लगाकर बीजेपी की व्यवस्था करके पानी निकासी कराया जाता तो गाँव के बाद में जाते थे। तो ऐसे विकास को आप विकास कर रहे हैं तो हमारे तो ये विकास का कोई पैमाना नहीं है। और जो भी आपको गाजीपुर में काम दिखाई दे रहा है चाहे प्रदेश में तो जो बड़े बड़े काम कर मैं गिनाना चाहूँगा एक्सप्रेस से के और स्टेडियम से लेकर चाहे सुभाष नंबर की यूनाइट हो, चाहे वो लोहिया पेंशन हो, लोहिया आवास हो, चाहे वो लोहिया जो है कि गाँव जो हुए थे उसमें सभी परिवारों को आवास देने की व्यवस्था हो। और हमारा इंडिया गठबंधन इस बार जो महिलाओं को 1 लाख रुपया सरीना देने जा रहा है। जो किसानों की जो KCC जो लोन होता है उसको पूरी तरह से अगर किसी ने माफ पहले भी किया है तो इंडिया अलायंस ने किया था और कांग्रेस की सरकार ने किया है। और इस बार भी इंडिया अलायंस के लोगों ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो किसानों के ऊपर कर्ज है उसको पूरी तरह से माफ करने का काम करेंगे। आखिरी सवाल है भैया, जिस तरह से
अंतर्राष्ट्रीय माफिया थे। आज उनके ना जाने से गाजीपुर की जो क्षति हुई है, उनके ना रहने से पूर्वांचल का चुनाव होने जा रहा है। क्या अनुभव रहेगा, क्या इतिहास रहेगा? ये बताइए कि आप जो है ये जो लोग कह रहे हैं कि पूर्व विधायक आदरणीय मुख्तार अंसारी साहब को मार दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी चैनल लेकर रोज कहीं न कहीं लोगों से सवाल पूछते होंगे। आदरणीय मुख्तार साहब को मरे हुए करीब 1 महीना ऊपर होने जा रहा है। आप हमको एक उदाहरण बता दीजिए, कोई भी गाजीपुर पूर्वांचल का कोई भी एक व्यक्ति बाहर निकल कर आया तो ये कह दे कि मुख्तार अंसारी किसी की गरीब की बिहार पे है। मुख्तार अंसारी क्या कभी किसी जो है कि किसी के साथ जुल्म जाति करने का काम किए हैं? एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ एक परिवार था जो सिर्फ एक कह रहा है कि मुख्तार अंसारी माफिया थे। मुख्तार अंसारी ने हमेशा चाहे किसी के साथ हमेशा गरीबों के हक में खड़ा होने का काम किए हैं। उनको माफिया नहीं कहा जा सकता है। जिस तरह से उनकी मौत के बाद जो सैलाब दिख रहा था, ये सिद्ध कर दिया जो उसका दूसरा पहलू है और कहीं न कहीं लोगों के अंदर मसीहा के रूप में स्थापित है और जिसे गाजीपुर पूर्वांचल के लोग हमेशा मानने का काम करते हैं। आखिरी में क्या कहेंगे, गति बहुत आपके पास 19 से 18 दिन का समय बचा है, किस तरह से गाजीपुर पटल राजनीति मोड़ लेगी और पूर्वांचल में क्या रचना रहेगी? आप पूर्वांचल की सभी सीटें समाजवादी पार्टी और अलायंस जीतने जा रही है। आप चाहे घोसी देख लीजिए, आजमगढ़ देख लीजिए, चंदौली देख लीजिए, जौनपुर देख लीजिए, जो भी पूर्वांचल की सीटें हैं सब की सब इस बार समाजवादी पार्टी और अलायंस इंडिया गठबंधन पूरी की पूरी सीटें भारी अंतर से चुनाव जीतने जा रहा है। इस बार पूरे देश और प्रदेश में एक अलग तरह का माहौल है लोगों के अंदर और लोग महंगाई के मार से, आरक्षण के सवाल पर, नौकरियों के सवाल पर, युवा जो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, जो गरीब परिवार का नौजवान जो पैसा इकट्ठा करके फार्म भर के किसी तरह से सेंटर पे जाता है परीक्षा देने के लिए और जो पेपर लीक हो गया है, वह आज तक इतिहास में कभी नीट का पेपर लीक नहीं हुआ था, वो भी पेपर लीक हो गया। तो यह कहीं न कहीं नौजवानों के अंदर गुस्सा है और 1 तारीख के दिन यह वोट में परिवर्तन होकर पूरे पूर्वांचल और प्रदेश में बदलाव आपको दिखाई देने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।